हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने आपको क्या किया है कि हमने आपके लिए क्वेश्चंस राइज किए जो क्वेश्चन नीट में आ सकते हैं या नीट में आए हैं। पॉसिबिलिटी ये है कि हर क्वेश्चन कैटेगरीज में आते हैं जेनेटिक्स के, वो एक एक कैटेगरी में एक एक क्वेश्चन में लगवा दूंगा, बाकी क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, सिर्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड होंगे। नंबर ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको बोर्ड पे करा रहा हूँ। अब नंबर 1 क्वेश्चन, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि जेनेटिक्स में क्वेश्चन जो आते हैं, एक बार बच्चे क्या करते हैं कि सारी चीज़ पढ़ ली, डायहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड सारे क्रॉस पढ़ ली, क्वेश्चन नहीं लगाए। अब क्वेश्चन ना लगाने की वजह से ये क्वेश्चन नहीं लेंगे। देखिए रूल तो वहाँ पर ही थे, मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल के रूल थे। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन जो देगा वो करवाना है। यहाँ पे मान लीजिए ये निकल के आया किसी का रिजल्ट, तो आपको क्रॉस सेल्फ नहीं करानी, जो सवाल में कह रहा होगा उसके साथ क्रॉस करानी है। ये एक बड़ी बात है, ठीक है। तो अब ये देखिए इसमें क्या कह रहा है, टॉलनेस टी इज डोमिनेंट ओवर डॉर्फनेस। ये हमें पता है कि डॉर्फनेस के ऊपर टॉलनेस की क्या है, बढ़त है, डोमिनेंट है। तो इसने ये समझा दिया और उसके बाद बताया व्हेन रेड फ्लावर कलर इज डोमिनेंट ओवर वाइट कलर। ये भी इन्होंने बता दिया कि कैपिटल टी डोमिनेंट है, स्मॉल टी रिसेसिव है, और आपका रेड कैपिटल वाला जो है ये किसके लिए, रेड कलर के लिए, और आपका स्मॉल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइट कलर के लिए। इतने इन्होंने इंफॉर्मेशन दे दी। अगला लिखा हुआ है अ प्लांट विद जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। एक प्लांट है जिसका क्या है, जिसका जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ, टॉल रहा होगा और रेड रहा होगा, ठीक। नेक्स्ट है इज क्रॉस्ड विथ स्मॉल टी स्मॉल आर। इसका क्रॉस हुआ स्मॉल टी और स्मॉल आर के साथ। इतनी बात समझ में आ गई। अब लिखा है आगे परसेंटेज ऑफ प्रोजेनी हैविंग टॉल प्लांट विथ रेड फ्लावर। हमें परसेंटेज ऑफ प्रोजेनी चाहिए, वो बच्चे इनसे पैदा यानी इनसे होने वाले बच्चों की रेशियो में परसेंटेज बताइए कि कितने ऐसे बच्चे हैं, प्लांट हैं जो टॉल हैं और क्या है, रेड है। इतने सवाल समझ में आ गया, नहीं आ गया? अब हमें क्या करना है कि इनका क्रॉस करा के बच्चे ही तो निकाल ले, बच्चे फिर देख ले कितने परसेंटेज में। अब कैपिटल टी, ये इसको अगर हम मिटा दें अभी देखिए सबसे पहले हमने क्या बताया था, डायहाइब्रिड क्रॉस में सबसे पहले हमें बच्चे निकालने के लिए हमें पहले गेमेट बनाने पड़ेंगे। तो गेमेट अगर बनाएंगे तो ये देखो कैपिटल टी के साथ इस कैपिटल आर आएगा, नंबर 1 एक गेमेट, पॉसिबल गेमेट यही तो हो सकता है। इसके अलावा कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर आ सकता है, इसके अलावा स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर आ सकता है, इसके अलावा स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर आ सकता है। अब ये देखिए 4 तरह के गेमेट हमने बना लिए। नेक्स्ट इसमें पॉसिबल गेमेट सिर्फ यही बनेगा, स्मॉल टी और स्मॉल आर, ठीक। मेंडल का रूल तो चल नहीं रहा ना, मेंडल का रूल तो तब चलता है जब कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। पहले तो आपको क्या लेना है, पहले तो प्योर लेना पड़ता था, कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर और स्मॉल आर। लेकिन अब सवाल जो देगा वो हर बार आपको मेंडल के रूल फॉलो नहीं कराएगा, वो आपसे परसेंटेज ऑफ प्रोजेनी पूछेगा, ठीक है। तो अपने हिसाब से क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप ये देखो क्रॉस तो आप जानते ही हैं कैसे करना है, यानी पहले आपको गेमेट बना लेने। अब क्या हुआ कि ये 4 रिजल्ट आए इधर के और एक क्या आया इधर का। अब यहां से आप क्या करेंगे, क्रॉस करा कर रिजल्ट निकाल लेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका फिर इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल आर। क्लियर है? अब आपने क्या किया, इसका फिर क्या आया, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसके बाद ये स्मॉल टी स्मॉल आर। अब ये देखिए परसेंटेज, ये बताइए कैपिटल टी यानी टॉल प्लांट विथ रेड फ्लावर, ये है टॉल प्लांट विद रेड फ्लावर, ये है क्या, ये है नहीं है, ये है नहीं है, ये है नहीं है। इसका मतलब 4 में से एक क्या है, ऐसा निकल के आया है जिसका क्या है, टॉल प्लांट विद रेड फ्लावर। 1/4 का मतलब क्या होता है, 25%। टेबल बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, निकालिए इस रेशियो में ही सवाल आंसर आएगा। अगर मान लो ये 1 2 3 4 रिजल्ट है, 8 आते तो 2 ये आते, तो
और ये चीज़ फाइनल यही आएगी, 1/4 आएगी, 25%। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर इज डोमिनेंट रेड फ्लावर। ये बता दिया जो हमें पता भी है, आर डोमिनेंट है रेड फ्लावर के ट्रेट में, वाइट क्या है, रिसेसिव है। तो इसका मतलब कैपिटल आर क्या है। अब यहां पे बदल भी सकता है, ऐसा भी लिखा जा सकता है कि स्मॉल टी डोमिनेंट है कैपिटल टी पे। ये तो क्या है, साइन कन्वेंशन है। तो अब यहाँ पर अब आप ये भी तो कह सकते थे सर यहाँ पे आपने आर को रेड मान लिया और वाइट के लिए स्मॉल आर माना है। हाँ, यहाँ पर भी माना है। अब यहाँ पे उल्टा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन आमतौर से ऐसा हुआ नहीं है, तो आप ऐसे ही मान सकते हैं। लेकिन ये साइन कन्वेंशन है, एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है। रेड के लिए डब्ल्यू भी दे सकता है, जैसे रेड फ्लावर है, उसने कहा रेड को हम आर से नहीं मानेंगे, हम मानेंगे कैपिटल डब्ल्यू से। और वाइट के लिए फिर क्या हो जाएगा, छोटा डब्ल्यू। तो ये तो साइन कन्वेंशन है, आपके हिसाब से आप ले लो। लेकिन इसमें तो उन्होंने बता दिया कि आपको क्या लेना है सवाल के हिसाब से, कैपिटल आर किसके लिए है, रेड के लिए, और इसमें स्मॉल आर किसके लिए है। तो अब इसके हिसाब से हमें लेना है। तो नेक्स्ट है व्हाइट फ्लावर ट्रेट, हेट्रोजाइगस रेड क्रॉस विद होमोजाइगस रेड। तो हेट्रोजाइगस का मतलब हमने आपको बताया था, हेट्रोजाइगस का मतलब ये होता है। तो हेट्रोजाइगस रेड की किसके साथ क्रॉस हो रही है, होमोजाइगस रेड की। अब इससे बनाने वाले बच्चे निकाल लो। सवाल क्या पूछ रहा है, आप क्या कह रहा है कि इसमें 64 रिजल्ट आए। ये पर कुछ नहीं है, ये सब लैंग्वेज है, फंसाने के लिए होता है और कुछ नहीं है। 64 रिजल्ट आए बच्चों के, ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चा, आर प्रोड्यूस जो बने। नंबर ऑफ वाइट फ्लावर पूछ रहा है, नंबर ऑफ वाइट फ्लावर, इसका मतलब यही तो होगा ना वाइट फ्लावर का, स्मॉल आर। अब ये देखिए, इस पर रिजल्ट निकालते हम। अच्छा, ये डायहाइब्रिड क्रॉस नहीं है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, तो गेमेट बनाएंगे नहीं, डायरेक्ट करेंगे। सारे के सारे रेड फ्लावर, 0%। आंसर इज 0। नेक्स्ट, हेट्रोजाइगस टॉल इज क्रॉस्ड विद होमोजाइगस टॉल। ये आपको पता होना चाहिए। हेट्रोजाइगस टॉल में क्या मतलब क्या आया, हेट्रोजाइगस में यही आएगा, इसकी क्रॉसिंग हो रही है विद होमोजाइगस का मतलब सेम परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस, इनसे आने वाले बच्चे, उसमें देखना पड़ेगा हमें हेट्रोजाइगस कितने होंगे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस है तो गेमेट बनेंगे नहीं, डायरेक्ट करना होगा हमें। 50%, 50%, 50% आंसर। इसमें कौन सा वो था, ऐसे ही सवाल आते हैं सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के। बच्चे क्या समझते हैं कि इतना बड़ा सवाल छोड़ दो, इतना बड़ा छोड़ दो, छोटा सवाल इसमें तो कुछ होगा ही नहीं, छोटा सवाल है इतना सा, इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ऐसा भी नहीं है। सवाल बहुत बराबर के होंगे, सारे सवाल लगेंगे चुटकियों में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 लाइन का, वो बता रही है, जल्दी से लिखिए। एक क्वेश्चन है, लिखेंगे ऑन क्रॉसिंग द सिमिलर हाइब्रिड। एक सवाल और है, लिखेंगे ऑन क्रॉसिंग द सिमिलर हाइब्रिड। अब आपको मान लो इसी तर्ज पे ऐसे ही क्वेश्चन दे दिए जाए, वैल्यू बदल के। ये एक टाइप 1 है, बिल्कुल अलग, ये बिल्कुल अलग है, ये टाइप 3 है, अब ये वाला टाइप 4 है। टाइप बता सकता हूं मैं, सारे क्वेश्चन दुनिया के नहीं लगवा सकता बोर्ड पे, टाइप में ही आएंगे अब, ठीक है। ऑन क्रॉसिंग द सिमिलर हाइब्रिड द परसेंटेज ऑफ रिसेसिव। बच्चे घबरा जाते हैं, ये तो बहुत 2 लाइन का क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा और बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। अब आंसर निकाल के देखेंगे।
देखिए इसमें क्या लिख रहा है, सिमिलर हाइब्रिड, सिमिलर हाइब्रिड, हाइब्रिड हो और क्या हो, सिमिलर हो। अब इससे बनने वाले बच्चे देख लो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस है ना, देखो ऑन क्रॉसिंग, क्रॉस करने पे सिमिलर हाइब्रिड, सिमिलर यही है। अब इससे देखो, परसेंटेज ऑफ रिसेसिव कितना आया 25%। रिसेसिव का मतलब होता है बिल्कुल, रिसेसिव यानी कि जो बिल्कुल डोमिनेट ना करे, तो दोनों डॉर्फ, ये सब क्या है, टॉल, डोमिनेंट है इसमें, हर चीज टी, कैपिटल टी एक डोमिनेंट, एक ही ऐसा है जो रिसेसिव है, 4 में से एक है, इसका मतलब 25%, 25%। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट